मैं हूं आपके साथ कुमार गौरव। इस वक्त हमारे साथ बेगूसराय के लोकसभा प्रभारी अंजनी कुमार सिंह जी हैं। इनसे बेगूसराय के कुछ तत्कालीन मुद्दों पर बात करते हैं। सर, सबसे पहले BT न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आज किस उद्देश्य से इस क्षेत्र में आना हुआ? आज हम लोग का आदरणीय मुख्यमंत्री जो हम लोग के हैं, हम लोग के नेता भी हैं राष्ट्रीय, आदरणीय नीतीश कुमार जी का 70वां जन्मदिवस है, जिसको हमारी पार्टी विकास दिवस के रूप में सेलिब्रेट कर रही है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी की तरफ से ये निर्णय हुआ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के 70वें जन्मदिन को हम लोग विकास दिवस के रूप में मनाएंगे, विभिन्न बूथ पर, विभिन्न पंचायत पर, प्रखंड मुख्यालय पर। तो उसी कड़ी के तहत आज हम लोग खुदाबंदपुर प्रखंड, चिड़िया बरियारपुर प्रखंड और भी एक दो जगह बेगूसराय में भी, प्रखंड में भी हम लोग कार्यक्रम किए। और पूरे बेगूसराय में विभिन्न पंचायत मुख्यालयों पर, विभिन्न बूथों पर पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा उनके दीर्घ जीवन की कामना तो की ही जा रही है, साथ में सरकार के द्वारा उनके द्वारा किए हुए विकास कार्यों की चर्चा भी जनता के बीच एक परिचर्चा के माध्यम से की जा रही है। सर, सुशासन की सरकार कहा जा रहा है कि सर बेगूसराय जिले का फिलहाल ये माहौल है कि हर एक से दो दिन में कहीं ना कहीं हत्याओं का दौर जारी है। इस पर क्या कहना चाहिए? सुशासन, देखिए, क्राइम में मेरा मानना जो है, आप भी मानते होंगे कि क्राइम को होने से रोकने में ये पहले तो कोई जानता नहीं है कि क्राइम कौन कर देगा, किसकी मानसिक स्थिति क्या रहेगी और किस हालात में कौन किसको मार रहा है या कोई क्राइम हो रहा है, तो इसको आप पहले से नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी सरकार इस चीज़ के लिए कृत संकल्प है कि आगे क्राइम होने के बाद तुरंत अपराधी पकड़े जाते हैं, तुरंत न्यायालय में न्याय भी मिलता है। तो इसके लिए कहीं कोई दिक्कत हम लोग के सरकार की तरफ से नहीं होती। सर, क्या लगता है इस बार के यहाँ विधानसभा चुनाव में बेगूसराय में गुटबाजी के कारण जदयू कमज़ोर हुई? नहीं, ऐसा हमको नहीं लगता है। गुटबाजी, अभी तो हम घूम रहे हैं जहाँ भी, तो ऐसा गुटबाजी की वजह से नहीं हुआ। कहीं कहीं ऐसा हुआ कि हमारा परसेंटेज लो हो गया मतदाताओं का, और बहुत बड़ी वजह है। हम लोग उस पर विचार कर रहे हैं, मंथन चल रहा है पार्टी स्तर पर। तो जब हम लोग के मंथन से कुछ निकलेगा तो फिर आपको बताएंगे। पार्टी की मजबूती के लिए क्या योजना बनाया जा रहा है? हम लोग योजना बनाया जा रहा है कि पंचायत स्तर पर अपने आप को मजबूत करें। पंचायत का मतलब होता है कि बूथ जो होता है, पंचायत में जितना भी बूथ है, तो बूथ स्तर पर हम अपने पार्टी के इकाई को मजबूत करें, पंचायत स्तर पर मजबूत करें, प्रखंड स्तर पर मजबूत करें। और हम लोग का सौभाग्य है कि पार्टी का कि भाई रुदल राय जी बिल्कुल ही बूथ स्तर के वर्कर से इन्होंने विधान पार्षद तक का सफ़र तय किया है। तो जिले के कप्तान के रूप में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नियुक्त किया है। तो ये भी एक पार्टी की खुशनसीबी अच्छा है कि एक ऐसा आदमी जो ऊपर से नहीं है, जो हम लोग के बीच से, जो नीचे से स्तर पर, बूथ स्तर पर काम करके आगे बढ़ा हो। तो निश्चित रूप से पार्टी इनके कार्यकाल में खास करके, और हम लोग एक टीम की भांति, जिसे अभी आए हुए हैं यहाँ, तो हमारे साथ पार्टी के पुराने साथी चंद्रशेखर जी हैं, राम अनुराग जी हैं, युवा से हैं। तो इन लोग का, हम लोग का एक टीम है, और हम लोग शुरू से संगठन में काम किए हैं, रुदल जी भी किए हैं, ये लोग भी किए हैं। तो एक टीम बना के हम लोग टीम वर्क करेंगे, निश्चित रूप से पार्टी और मजबूत होगी। सर, एक महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना, लेकिन इस क्षेत्र में बहुत ऐसा देखा जा रहा है, कहीं कहीं टोटी नहीं लगा हुआ है, सड़कों पर जल पाइप से निकल के बह रहा है। क्या लगता है ये और दूरदर्शिता का परिणाम है? देखिए, बात समझिए, ये एक बहुत ही दूरदर्शी और महत्वाकांक्षी योजना माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है। सर, ज़मीन पर पहुंचाने में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट्स का मतलब कि जनप्रतिनिधियों का भी उसमें रोल होता है, अफसरों का भी रोल होता है। हमारे चुनाव के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने विशेष रूप से इस पर समीक्षा की है शीर्ष स्तर पर। और मैं आपको बता दूं कि आने वाले समय में काफ़ी लोग, वैसे जनप्रतिनिधि पंचायत स्तर पर जो है, वो हज़ारों की संख्या में नपने जा रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री ने सीधा आदेश दिया है कि जहां भी गड़बड़ी पाई गई है वहां सीधे सीधे वो है कि तुरंत मामला दर्ज कीजिए और गिरफ्तार कीजिए। तो इससे निश्चित रूप से ये सख्त कदम माना जा सकता है हमारे सरकार का। शराबबंदी को कितना सफल मान रहे हैं? हम बिल्कुल सफल मानते हैं। शराबबंदी, सड़क पर जो हिंड्रेंस पहले होता था, जो बाराती के नाम पर या जो दुर्घटनाएं होती थी, निश्चित रूप से उसमें कमी आई है। मुझे मैं बिल्कुल सफल मानता हूँ। कहीं ना कहीं डेली ट्रक
पकड़े जा रहे हैं, उसको आप रोक नहीं इसके लिए सकते हैं कुछ ना। मजबूत कदम उठाना चाहिए। जितने भी प्रतिबंधित चीज़ है जी, तो उसको मैंने पहले भी कहा कि अपराध को भी पहले आप रोक नहीं सकते, और जो लोग ऐसा काम करते हैं उनको करने से उनकी जब तक सोच नहीं बदलेगी। सरकार का क्या है, सरकार ने कानून ला दिया, कानून में कड़े सजे का प्रावधान भी कर दिया। जितने भी पत्रकार हैं पूछते हैं, हम नेता से पूछे या पार्टी वाले से पूछते हैं, सरकार से पूछते हैं, लेकिन जनता से भी पूछना चाहिए, क्योंकि जब तक सामाजिक इसमें योगदान नहीं होगा तब तक शराबबंदी पूर्ण रूप से सफल नहीं होगी। इसमें कोई नेता या सरकार को दोष देना बहुत हद तक इसमें ठीक कहीं ना कहीं निचले स्तर की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कमजोर लगता है शराबबंदी के मामले में। सामाजिक दायित्व भी बनता है, जी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल कॉल सेंटर इस पर खोला हुआ है और उसका नंबर नेट पर सार्वजनिक है। तो आपको अगर कहीं देखे कि कोई शराब पी रहा है या कहीं दिखे कोई शराब बेच रहा है तो आप उस पर फ़ोन करिए, तुरंत कार्रवाई होती है। धन्यवाद सर। हमारे साथ नव नियुक्त जिलाध्यक्ष रुद्रलाल जी हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपको बधाई हो। धन्यवाद इसके लिए। पार्टी की मजबूती के लिए सर जिला में क्या काम है? आज पूरे बेगूसराय जिला में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के जन्मदिन के अवसर पर विकास दिवस पूरे पंचायत और बूथ अध्यक्ष और प्रखंड में मनाया गया, और उसमें हम लोगों ने चर्चा की, हमारे साथियों ने चर्चा किया कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार व्यावहारिक समाजवाद हैं। गांधी लोहिया और जयप्रकाश कर्पूरी ठाकुर का जो सिद्धांत था, नीति था, उसको धरातल पर उतारने का काम किया। चाहे शिक्षा का अधिकार हो या राजनीति अधिकार हो या शैक्षणिक अधिकार हो, उन बिंदुओं पर उन्होंने जो काम किया उसकी चर्चा हम लोगों ने किए, और साथियों के बताए कि प्रतिज्ञा नहीं, संकल्प लीजिए। संकल्प सार्वजनिक होता है, उसको किसी गांव, टोला और मोहल्ला में मुख्यमंत्री के किसी सिद्धांत और कामों की चर्चा करिए। पार्टी की मजबूती के लिए जिला में क्या आपके द्वारा योजना बनाया जा रहा है? पार्टी के मजबूती के लिए हम लोग 7 आदमी का कोर कमेटी बनाएंगे। उस कोर कमेटी के माध्यम से पूरे पंचायत में और विधानसभा में अभियान चलाएंगे, और आने वाला समय में जो हमारा संकल्प है, बूथ जीतो, विधानसभा जीतो, और जब विधानसभा जीत लेंगे तो नीतीश कुमार बिहार जीत लेगा। क्या लगता है सर आपको बेगूसराय जिला में अंदरूनी कलह है जेडीयू में? किसी ढंग का कलह नहीं है। मेरे जिला में, मेरे पार्टी में कहीं से कोई बात